हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपनी कॉल्ड ग्रो। सो ग्रो क्या करता है, एवरीबॉडी नोज एंड काफ़ी हाइप आईपीओ था। सो बेसिकली ग्रो इज इनटू एंटायर, जैसा हमने रिलायंस इसमें जियो फाइनेंस सर्विसेज की वीडियो में बात किया था। दे आर ऑल्सो इनटू द एक फिनटेक प्लेटफॉर्म है जिसका मेजर बिजनेस जो आता है वो ब्रोकिंग से आता है। मतलब उस प्लेटफॉर्म पे जाकर आप स्टॉक की ट्रेडिंग कर सकते हो, एफ एंड ओ की ट्रेडिंग कर सकते हो। अभी कमोडिटी दे स्टार्टेड तो कमोडिटी की ट्रेडिंग कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। उन्होंने रिलायंस इसका इंडिया बुल्स का एएमसी बिजनेस खरीदा था एंड देन दे डू इनटू वेल्थ मैनेजमेंट का बिजनेस एज वेल। इन्होंने एक कंपनी खरीदी फिजडम करके, जो कि दे दैट कंपनी विल हेल्प देम इनटू ग्रो फॉर द व्हाट यू कॉल द वेल्थ डिवीजन, जो आपका आनंद राठी वाला जो बिजनेस है, सेम बेसिस पे करके। अगर कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी स्टार्ट हुई थी वे बैक 2017 के अंदर एंड इन्होंने एक्चुअली में जो बिजनेस चालू किया था, ब्रोकिंग का बिजनेस चालू किया था, वो समवेयर कोविड के टाइम पे 2020 में चालू किया था। एंड इफेक्टिवली ये ऑलमोस्ट जीरोडो का मॉडल है। मतलब वो ऑलमोस्ट लोएस्ट व्हाट यू कॉल ब्रोकरेज। अभी इनके और जीरोदा के बीच में ओनली डिफरेंस ये है कि जीरोदा जो है उन्होंने ऑलमोस्ट खेला नील और द लोएस्ट ब्रोकरेज पे। इन्होंने उसको तो कॉपी किया ही, फॉर द कन्वीनियंस दे दी। इन्होंने कस्टमर्स को एजुकेट किया थ्रू डिफरेंट टाइप की वीडियो, प्लस इनका ऐप काफ़ी यूज़र फ्रेंडली बनाया। तो उस पर्सपेक्टिव से मतलब इन्होंने इन हाउस टेक्नोलॉजी डेवलप करके जो भी कस्टमर्स को प्रॉब्लम हो सकती थी, उन्होंने कस्टमर एक्सपीरियंस पे ध्यान दिया और दिस इज हाउ दे ग्रो। एंड एज वी स्पीक ये इंडिया के बिगेस्ट मतलब लार्जेस्ट ब्रोकर है। सो मतलब इनके बाद में जीरोदो आता है एंड एंजल वन आता है। सो मतलब दे हैव डन रीजनेबली गुड वर्क। और अगर प्रेजेंस की बात करें तो ऑल अक्रॉस द इंडिया इनकी प्रेजेंस है। करीबन जो इंडिया में हम बोलते हैं 19,000 पिन कोड है, तो ऑलमोस्ट एंटायर पिन कोड को ये सर्व करते हैं। और 81% ऑफ जो इनके यूज़र्स जो हैं वो अदर देन जो टॉप 8 सिटीज़ है उससे आता है। मतलब तो वो टॉप 660 बेसिकली। तो मतलब और जो एक कस्टमर का एवरेज एज है वो 31 ईयर्स है। तो मतलब विच एसेंशियली मीन्स ये यंग जनरेशन का जो फ्यूचर में फर्दर जो वेल्थ कमाएगी, वेल्थ जनरेट करेगी, ट्रेडिंग करेगी, उसका कंपनी है। मतलब फॉर नाउ इफ वी कैन स्पीक, सेम वाज द केस विद जीरोदा एज वेल। नाउ अगर आज की तारीख में बात करें तो मतलब इनका डिसेंट पेनिट्रेशन है, बट एट द सेम टाइम अगर हमारे कंट्री के पेनिट्रेशन की बात करें ओवरऑल द डीमैट अकाउंट म्यूचुअल फंड का, तो एक डेटा इसी कंपनी के ट्रांसक्रिप्ट में जो था ललित किशन ने दिया था, वेरी नी सर कि इंडिया में जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने वाले कस्टमर हैं वो 50 करोड़ है और जो डीमैट और म्यूचुअल फंड होल्डर है वो 5 करोड़ है। मतलब पेनिट्रेशन 10% है। वाइल ये थोड़ा सा कंपैरिजन फैलेसी है, बिकॉज अगर मैं आज की तारीख में जाऊँ तो मैं पेटीएम करता हूँ तो सब्जी वाले को भी करता हूँ, दूध वाले को भी करता हूँ, आपके लॉन्ड्री वाले को भी करता हूँ, बट दैट पुअर गाय मे नॉट गेट इन टू द स्टॉक ट्रेडिंग एंड म्यूचुअल फंड फॉर नाउ। मतलब तो उसका थोड़ा मतलब ही हैज़ टू ग्रो from the bread and butter, then he'll come into investing and any which way the way gold और silver का रन अप हुआ था, हमारे रियल एस्टेट का रन अप है, तो उस हिसाब से मार्केट में आने में लोगों को टाइम लगेगा। बट एनी विच वे हैविंग ऑल सेड एंड डन, देयर इज अ डिसेंट पॉपुलेशन अवेलेबल जो कि ये कैटर कर सकते हैं फ्यूचर ग्रोथ पर्सपेक्टिव से। एज फार एज नंबर्स की बात करें तो इनफैक्ट ब्रोकिंग की जो दोनों कंपनी एंजल वन के भी नंबर आए हैं वो काफ़ी अच्छे आए और इनके भी काफ़ी अच्छे नंबर आए हैं। तो मतलब अगर मैं रेवेन्यू की ग्रोथ की बात करूं तो ग्रो की रेवेन्यू ग्रो की है लास्ट ईयर सेम टाइम, मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर Q4 में 88% से। एंजल वन हैज़ ग्रोन बाय 38%। एंड पैट की बात करूँ तो एंजल वन ग्रो का पैट ग्रो किया 122% से और वो एंजल वन का 82% से। तो नंबर्स सीम्स क्वाइट गुड। बट वैल्यूएशन की बात करूँ तो ग्रो इज ट्रेडिंग एट वैल्यूएशन ऑफ 66 वर्सेज एंजल वन 31। वाइल नंबर्स में भी उतना ही डिफरेंस है। पैट में मान लो वो 82 है, ये 122 है, तो 50% का अंतर है, बट वैल्यूएशन ऑलमोस्ट डबल है। तो मतलब ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज कि ऑलरेडी जितनी भी इनकी ग्रोथ आ रही है वो ऑलरेडी वैल्यूएशन में फैक्टर इन है। मतलब ऐसा नहीं है कि अभी कुछ फैक्टर होना बाकी है। अगर ये करंट रेट से ग्रो करते रहे, विच इज़ हाईली अनलाइकली, मतलब दे कांट ग्रो बाय 100% एवरी ईयर, बट जो भी है ये डिसेंट रेट से ग्रो करते रहे तो वो ऑलरेडी वैल्यूएशन में फैक्टर इन है। मतलब नाउ ऑनवर्ड देयर कुड बी अ मॉडेस्ट ग्रोथ। ऐसा नहीं है कि स्टॉक डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। फ्यूचर ग्रोथ लीवर की बात करूँ इस कंपनी की तो मेजर फ्यूचर ग्रोथ लीवर 3-4 है। वन इज ऑब्वियसली इन्होंने रिसेंटली ये मार्जिन मनी जो ट्रेडिंग के लिए देते हैं, मार्जिन अमाउंट,
वो चालू किया था और दैट बिजनेस इज ग्रोइंग क्वाइट फास्ट। मतलब दे सेड एज वेल कि पहले इंट्राडे के लिए लोग पैसा लेते थे, अभी वो पोजीशन के लिए भी लेके जाते हैं। तो उस बुक में उनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी आ रही है और उसके अंदर मतलब जो भी आप 7-8% से बैंक से लोन लेते हो या पैसा उठाते हो, फर्दर कस्टमर को जो है वो 15% पे देते हो, तो काफ़ी डिसेंट मार्केट रहता है। मतलब इवन कभी आपने भी कोई शेयर खरीदा और आपके अकाउंट में पैसा कम पड़ गया हो, तो मतलब उसमें डिसेंट अमाउंट बनाता है ब्रोकर। तो वो एक इनका मेजर ग्रोथ रहेगा फ्यूचर में। ब्रोकिंग एनी विच, पहले म्यूचुअल एफ एंड ओ में इनका ब्रोकिंग का जो पेनिट्रेशन था, मतलब जो कस्टमर हैं उनके, उनमें से 18% एफ एंड ओ करते थे। लेकिन अब ग्रेजुअली ड्यू टू जो सेबी के रेगुलेशन आए, एसटीटी आया करके अभी 10% है। तो देयर ऑल्सो दे फील लाइक कि जैसे जैसे वो अगेन कस्टमर आएगा या वहाँ पेनिट्रेशन बढ़ेगा एफ एंड ओ में, तो वहाँ पे ऑल्सो दे विल मेक द decent revenue growth. So F&O comes. Then इन्होंने recently commodity trading चालू की थी, commodity, so that also is going to give them leverage. So that will also be one of their growth story. And again they are getting into the what you call asset management का जो इनका business है, जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का, प्लस जो वेल्थ मैनेजमेंट की इन्होंने कंपनी खरीदी फिशडम, और उसमें उन्होंने 3 सेगमेंट कर दिए कि एक जो नॉर्मल मतलब बैंक के प्रोडक्ट खरीदेगा वो, दूसरा डब्लू करके जिसमें वो HNI एंड जो एफिलिएंट को टारगेट करेंगे, वो प्राइम मतलब एक मास एफिलिएंट को टारगेट करेंगे। तो वहाँ पे इनका काफ़ी फोकस जा रहा है। बट वो बिजनेस सॉर्ट ऑफ इंक्यूबेशन में है, मतलब इट विल टेक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम टू सॉर्ट ऑफ गेट द revenue growing from here. So basically going forward, as we rightly said that margin trade fund, the F&O, the commodity trading, then again your what you call the wealth management business, these are going to give them growth. ओवरऑल अ गुड कंपनी, मतलब दे आर इन्वेस्टिंग इनटू एआई को 2 पीसेस में बांटा है कि वन इज जो कस्टमर एक्सपीरियंस को इन्हांस करेगा, बिकॉज दैट रिमेन्स देयर की कॉर्नर स्टोर अबाउट ग्रोथ एंड कंपनीज जर्नी। एंड सेकेंड इज ऑब्वियसली एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी की एक्जिस्टिंग मैन पावर से व्हाट ऑल दे कैन डू। सो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव they are trying to do growth. So overall, good set of numbers, good growth levers. They are doing good things. But as far as the sort of the valuation is concerned, I think already factored in. बहुत कुछ does not seem to be a juice. No buy and sell recommendation. Thank you.